जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हम कवर करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लान। स्केलर चेन का क्या प्रिंसिपल है और क्या कॉन्सेप्ट है गैंग प्लान का। सबसे पहले मैं आपको स्केलर चेन का जो प्रिंसिपल है उसको एक्सप्लेन करती हूँ। स्केलर चेन का क्या प्रिंसिपल दिया गया है कि जो भी काम है वो एक फॉर्मल तरीके से होगा, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है वो एक फॉर्मल तरीके से की जाएगी। ये नहीं कि आप किसी भी पैटर्न से उसको शेयर कर दोगे। जैसे कि स्केलर चेन रेफर्स टू द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक, कम्युनिकेशन शुड बी फॉलो दिस चेन। हाईएस्ट टू लोअर, ये हाईएस्ट है मान लो, हाईएस्ट टू लोअर कम्युनिकेशन की जाएगी। हाईएस्ट टू लोअर, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी तो पहले इसके पास ये इंफॉर्मेशन इसको शेयर करेगा, ये इसको शेयर करेगा, ये इसको शेयर करेगा, ये इसको शेयर करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। अब गैंग प्लान क्या होता है, जब इमरजेंसी का टाइम है कि मतलब आप इस जो ये प्रोसेस है आप इसका यूज नहीं कर सकते हो, उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस टाइम पे आप जो आपका लेवल का बंदा है, जैसे ये सेम डिपार्टमेंट में सेम लेवल पे काम करे तो डायरेक्टली इसको जो ये इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जा सकती है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम गैंग प्लान बोलते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, 2 मार्क्स में आता है, तो आप सिर्फ ये चीजें लिख के आओगे कि स्केलर चेन रेफर्स टू द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर रैंक एंड कम्युनिकेशन शुड बी फॉलो दिस चेन। कम्युनिकेशन जो है वो इस चेन को फॉलो करेगा। और गैंग प्लान क्या होता है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी फ्यूल सजेस्ट अ शॉर्टकट कॉल्ड गैंग प्लान व्हिच शुड डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉयज ऑफ द सेम लेवल टू अवॉइड डिले। अगर इमरजेंसी का टाइम है तो फ्यूल ने क्या कहा है कि आप शॉर्टकट का यूज कर सकते हो जिससे डायरेक्टली आप कम्युनिकेट कर सकते हो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से सेम लेवल के ऊपर डिलेस को अवॉइड करने के लिए। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में है तो दैट्स इनफ, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना। अगर 3 मार्क्स में आता है तो आप ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा अच्छे करके आप ही बना के आ सकते हो, दैट्स इनफ। 3 नंबर में आप इतना करके आ सकते हो, 2 नंबर के लिए इतना पॉइंट इनफ है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना क्योंकि सीबीएसई जो है कंटेंट मांगती है, लाइनें नहीं मांगती, पेजेस ज्यादा नहीं मांगती कि आपको पेजेस ज्यादा भरने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या डिफरेंस होता है यूनिटी ऑफ कमांड एंड डायरेक्शन के बीच में। एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर